भारत में चीन की घुसपैठ के चलते कई बार चीन और भारतीय सेना आमने सामने आ चुकी है। दोनों देशों की सरकारें भी घुसपैठ के मुद्दे पर बातचीत कर चुकी हैं। बावजूद इसके चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अब सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 60 इमारतों के 2 एनक्लेव का निर्माण किया है, जबकि साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश के इस भारतीय क्षेत्र में ऐसा कोई एनक्लेव मौजूद ही नहीं था। भारत और चाइना के बीच चल रहा घुसपैठ विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ये दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 60 इमारतों के एनक्लेव का निर्माण किया है। जबकि साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में ऐसा कोई एनक्लेव मौजूद नहीं था। वहीं इससे पहले भी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों वाले एक गांव का निर्माण कर लिया था, जिसके 93 किलोमीटर पूर्व में चीन ने एक और एनक्लेव का निर्माण किया है, जिसके बाद से अब चीन भारत के क्षेत्र को विवादित बनाने और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा दिखाने में कामयाब होने लगा है। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखकर दोनों ही देश मामले पर उच्च स्तरीय चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ करते देखे जा चुके हैं। चीन के द्वारा किए गए अवैध निर्माण की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन ने पिछले कई सालों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां की हैं जिन पर उसने दशकों से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भारत ने ना तो चीन के इस तरह के अवैध कब्जों को स्वीकारा है और न ही चीन ने अनुचित दावों को ही स्वीकार किया है। हालांकि भारतीय सेना का ये बयान इस तथ्य का खंडन नहीं करता है कि चीन ने इस एन्क्लेव का निर्माण LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में किया है, जिस पर भारत हमेशा से अपना दावा करता आया है। यानी दूसरे शब्दों में समझाएं तो चीन ने भारतीय सीमा पर कब्जा कर निर्माण कार्य भी कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय क्षेत्र पर निर्माण कार्य होने की बात से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र में चीन के निर्माण कार्य की पुष्टि दुनिया की 2 प्रमुख सैटेलाइट एजेंसियों ने की है। चीन ने ये निर्माण कार्य भारत के अरुणाचल प्रदेश की शियोमी जिले में किया है और सैटेलाइट तस्वीरों में ये पता चल रहा है कि चीन की तरफ से दर्जनों इमारतों को तैयार किया गया है। एक बड़ी इमारत की छत पर चीन का विशालकाय झंडा लगा है। इस तस्वीर से ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि चीन अपने झंडे के जरिए इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। वहीं भारत सरकार के ऑनलाइन मैप्स सेवा भारत मैप्स पर नए निर्माण कार्य को देखा जा सकता है। भारत मैप्स भारत का एक डिजिटल मानचित्र है, जिसे भारत के महासर्वेक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, जिसमें भी ये पुष्टि की गई है कि जिस स्थान पर चीन ने निर्माण कार्य किया है वो भारतीय जमीन का हिस्सा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सैन्य मामलों के जानकार और विशेषज्ञों ने चीन के साथ हुए भारत के उस समझौते पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में पेगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर 10 किलोमीटर चौड़े बफर जोन को बनाने के लिए सहमति दे दी है। वहीं गलवान घाटी में हुई इस झड़प के बाद 20 फरवरी को मोल्दो और चुशूल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट के चीनी हिस्से पर भारत और चीन के कोर कमांडर्स की बैठक भी हुई थी। 10वें दौर के इस बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से ये साझा बयान जारी किया गया था कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ ही दूसरे अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आपसी बातचीत को जारी रखने के लिए भी सहमति जताई गई थी। दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी समाधान तलाशने की बात पर भी सहमति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।